स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मंजिल बहुत करीब है, बहुत कम समय रह गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप देख लें। करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, वन लाइनर हैं। 2023 अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष। प्रश्न आ जाए कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में मनाने की बात कही है, तो अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष। कदन्न का मतलब मोटे अनाज के, अर्थात मोटे अनाज के रूप में जो है 2023 मनाया जा रहा है। मोटे अनाज को केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न कहा गया है। क्या कहा गया है? श्री अन्न। तो ये प्रश्न आ सकता है, केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उसमें मोटे अनाज को क्या कहा गया है? श्री अन्न कहा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। 180 देशों की सूची में भारत 161वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। अगर नीचे से इसमें देखें, विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें सबसे नीचे था दक्षिण कोरिया 180वें स्थान पर, 179 पर था चीन और 178 पर रहा था वियतनाम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। वीरता पुरस्कार के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये शुरू किए गए थे। कब से हुए हैं शुरू? 26 जनवरी 1950 से। 1952 से अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट, अशोक चक्र वर्ग सेकंड और अशोक चक्र वर्ग थर्ड, इनकी शुरुआत हुई 1952 से। 1967 में जो है इनके नाम बदल दिए गए। अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके नाम क्या कर दिए गए? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिए गए। यदि हम वीरता पुरस्कारों का वरीयता क्रम देखें तो सबसे पहले आता है परमवीर चक्र नंबर 1 पर, फिर सेकंड पर है अशोक चक्र, फिर थर्ड पर होता है महावीर चक्र, फिर चौथे नंबर पे कीर्ति चक्र, 5वें नंबर पर वीर चक्र और 6ठे नंबर पर शौर्य चक्र आता है। तो सबसे बड़ा मेडल कौन सा होता है? परमवीर चक्र। और याद आ रहा हो तो बताएं, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार होती है। एक तो गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं और दूसरी स्वतंत्रता दिवस पर। ये भी ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 वीरता पुरस्कार प्रभावी माने गए हैं। तो ये शुरुआत जरूर 26 जनवरी 1950 से हुई है, लेकिन ये प्रभावी कब से माने गए हैं? 15 अगस्त 1947 से माने गए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त और विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई और विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस वो मनाया जाता है, बताएं, 29 अगस्त को। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और उन्हीं का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1905 में उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय पहले इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के जल पुरुष ये राजेंद्र सिंह कहलाते हैं, जबकि नीर फाउंडेशन के संस्थापक जो मेरठ के हैं रमनकांत त्यागी, इनको नदी पुत्र कहा जाता है।
37वें खेलों के विषय में आप ध्यान रखना, इनका आयोजन 2023 में कहाँ पर हुआ है? 2023 में ये गोवा में खेले गए और गोवा के 5 स्थानों पर खेले गए हैं, मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को में। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने हिस्सा लिया है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को मिली है। ये जो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी है, ये राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। सेकंड नंबर पर सर्विसेज रही है सेना और तीसरे स्थान पर रहा है हरियाणा, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश उसका स्थान रहा है 15वें स्थान पर रहा है पदक तालिका में। श्री हरि नटराज कर्नाटक के तैराक हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किए गए हैं, यानी 37वें राष्ट्रीय खेल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन हुए हैं? तो श्री हरि नटराज कर्नाटक के तैराक हैं। और यदि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट संयुक्त रूप से 2 लोग रहे हैं। एक हैं संयुक्ता प्रसेन काले, ये महाराष्ट्र की जिम्नास्ट हैं, और एक हैं प्रणति नायक, ये उड़ीसा की जिम्नास्ट हैं। और दोनों ने जो है 4 स्वर्ण और 1 रजत अलग अलग, ठीक है, प्रत्येक ने मतलब 4 स्वर्ण और 1 रजत जीता है और ये सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित हुई हैं। शुभंकर क्या था? मोगा था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा था। यह एक भारतीय बाइसन है। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो उत्तराखंड में होंगे। और इससे पहले 36वें कहाँ हुए थे? तो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में। गुजरात में 37वें हुए गोवा में और 38वें कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। ऑपरेशन कन्विक्शन, ये यूपी पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों और माफियाओं को पकड़ने के लिए चलाया गया है। समर्थ अभियान, ये उत्तर प्रदेश की 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में अमृत महोत्सव के दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने शुरू किया है। तो समर्थ अभियान यूपी में चलाया जा रहा है पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे ये बनाया गया है, रस्सी वाला वे, कहाँ पर? वाराणसी में। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनाया गया है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो केंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक जाता है और इसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर है। साब एबी, ये स्वीडन की कंपनी है और इसने अभी हाल ही में यूपी सरकार से एक समझौता किया है और उस समझौते के तहत झांसी में हल्की तोपें और मिसाइलें बनाएगी। कौन सी कंपनी? साब एबी। यूपी की अर्थव्यवस्था 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ये पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए यूपी सरकार ने जो है डेलाइट इंडिया को यूपी सरकार का जो है सलाहकार नियुक्त किया है। तो डेलाइट इंडिया को यूपी सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है ताकि यूपी की अर्थव्यवस्था 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाई जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको भी आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे। कुछ नए पॉइंट्सों के साथ शीघ्र मुलाकात होगी। धन्यवाद।